Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 8 एंड 9 है। श्लोक है, नेव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववत् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन जिघ्नन अश्रवण गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणत उन्मिशन निर्मिशन इति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। Those steadfast in karma yoga always think, I am not the doer, even while engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, sleeping, moving, and other activities like giving, grasping, opening and closing of eyes. With the light of divine knowledge, they see it is only the material senses moving amongst their objectives. जो लोग कर्म योग में स्थिर है, वे कभी भी स्वयं को कर्ता नहीं मानते हैं। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, आँखों को खोलते और बंद करते हुए, इन सब भौतिक इंद्रियों के क्रियाशील रहते हुए भी दिव्य ज्ञान के आलोक में ऐसे कर्मयोगी ये सोचते हैं और ये मानते हैं कि कर्ता केवल कर्तार है और मैं कर्ता नहीं हूं। गीता के इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्तार अर्थात परमपिता परमात्मा यह स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, और वह जो कुछ भी करता है वह कर्तार है। कभी यदि हमसे कोई महान कार्य, कोई पुण्य कार्य हो जाता है तो हमें अज्ञानता के कारण यह अभिमान आ जाता है कि यह कार्य मैंने किया है, जबकि सत्य कुछ और होता है।
और सच्चाई ये है कि कर्ता केवल करतार है, हम केवल माध्यम हैं। और ये शरीर जो कार्यों का माध्यम बनता है, ये शरीर भी प्रभु की माया से निर्मित है। इसलिए जो कुछ भी हमारे द्वारा होता है, वास्तविकता में वह सब कार्य ईश्वर करता है। हमें अपने मन और अपनी चेतना को ईश्वरीय कार्य में लीन कर देना चाहिए और निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कभी भी किसी भी कार्य का स्वयं को कर्ता समझने की हम भूल ना करें। हम निष्काम कर्म करें, प्रकृति को, सृष्टि को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में हम ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं, अपने मन और अपनी चेतना को ईश्वरीय कार्यों में लीन रखें। यही हमारा कर्तव्य है, और इसी कर्मयोग के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। होता ये है कि हम स्वयं को शरीर मानने लगते हैं, और अगर इस शरीर से कोई महान कार्य होता है तो हम उसका कर्ता स्वयं को मानने लगते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसके कारण हम नहीं हैं। प्रकृति में प्रत्येक कार्य परमात्मा की इच्छा से होता है या परमात्मा करता है। इस श्लोक में भगवान हमको समझा रहे हैं कि आंखों से भले ही हम देखते हो, कानों से भले ही हम सुनते हो, नाक से भले ही हम सूंघते हो, त्वचा से भले ही हम स्पर्श करते हो, हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, ये सब हमारी भौतिक इंद्रियां इन सब कार्यों में लीन रहती है। परंतु वास्तविकता ये है कि सभी कार्य परमात्मा करते हैं, और अज्ञानी लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वह स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। इस श्लोक में भगवान हमको यही समझा रहे हैं कि हमें यह गलती, यह भूल कभी नहीं करनी चाहिए, और स्वयं को, स्वयं के मन और स्वयं की चेतना को परमात्मा को समर्पित करते हुए हमें सृष्टि के सुंदर संचालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, और किसी भी कार्य का कर्ता ना माने, और उसके परिणाम से हम स्वयं को कभी ना जोड़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बात गीता में ही भगवान ने कही है, जो हम समझ चुके हैं। हमें स्वयं को कर्ता नहीं मानना है। आई एम नॉट द डूअर, ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। इससे हम कभी भी अहंकार का, अभिमान का और घमंड का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अहंकार, घमंड ही वह व्याधि है जो व्यक्ति का पतन कर देती है।
जय श्री कृष्ण।